मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगाल। आप देख रहे हैं RM न्यूज बीकानेर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों। मानसून से पूर्व साफ करवाएं सभी नाले और कवर करें मेन हॉल। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक, लिया गया निर्णय। विश्व संग्रहालय दिवस पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी लोक कला के विभिन्न आयाम शुरू। जिला कलेक्टर ने किया उद्घाटन। पूर्वोत्तर राष्ट्रीय नाट्य समारोह में बरसे बीकानेर की लोकरंग नौटंकी शहजादी रम्मत का हुआ मंचन। डूंगर कॉलेज में ABVP ने किया हंगामा, पुलिस ने किया कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग। बीकानेर में अतिक्रमण पर कार्रवाई जारी, आज भी चला अतिक्रमण पर बुलडोजर। डूंगर कॉलेज में रूपटा का क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न, नई शिक्षा नीति पर हुआ गहन विचार विमर्श। राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा 13वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। स्थानीय राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान में संस्थान के व्याख्याता दिनेश कुमार चावड़ा तथा डॉक्टर सुमन सुधार द्वारा लिखित 2 पुस्तकें, एक जेंडर विद्यालय तथा समाज, दूसरी समकालीन भारत और शिक्षा का लोकार्पण समारोह हुआ आयोजित। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल और RM न्यूज की साझा पेशकश के साथ में शिविर की चल रही है शानदार तैयारियां। समर कैंप के लिए बच्चों में दिखाई दे रहा है उत्साह। मानसून से पूर्व जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद गाल की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन रखा गया, जिनमें डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट पर बात की गई। उन्होंने कहा कि मानसून को देखते हुए जो नाले हैं उनकी सफाई प्रॉपर तरीके से हो जानी चाहिए, साथ ही साथ जो मेन हॉल खुले हैं उनको भी दुरुस्त कर दिया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट के चलते उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि की स्थिति में किसी भी तरह से कोई कोताही न बरती जाए। उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि जिला प्रशासन की तरफ से 15 जून तक को सभी अधिकारी जो हैं वो अपनी अपनी जानकारियों के साथ में रिपोर्ट को भी तलब करें। कुल मिलाकर के मानसून को देखते हुए नाले की सफाई और मेन हॉल जो खुले पड़े हैं उनको देख करके खास इंतजाम करने की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जो संसाधन है उन संसाधनों पर भी एक बार जो है वो पूरी तरीके से नजर कर ली जाए और जरूरत के हिसाब से उनको पुख्ता बंदोबस्त के रूप में कर लिया जाए। इस बैठक में जहां नगर निगम के उपायुक्त सुमन शर्मा मौजूद है, ADM पंकज शर्मा के साथ ADM प्रशासन भी इनमें मौजूद रहे। UIT के सेक्रेटरी नरेंद्र सिंह राजपुरोहित भी बैठक के दरमियान उपस्थित थे। कुल मिलाकर के अलग अलग विभागों के अधिकारियों को न केवल उन्होंने निर्देश दिए बल्कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर्स मैनेजमेंट के चलते उन्होंने तमाम संसाधनों की उपलब्धता के साथ में अपनी तैयारी को पुख्ता करने की बात की। विश्व संग्रहालय दिवस के अवसर 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी का शुभारंभ जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के द्वारा किया गया। गौरतलब है कि विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर गंगा सिंह संग्रहालय में इस कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ, जिनमें खासतौर से लोक कलाओं के संरक्षण, संवर्धन और उसके प्रबंधन की बात जिला कलेक्टर ने कही। कुमार समुद्र
आज विश्व संग्रहालय दिवस सभी जगह मनाया जा रहा है और इस उपलक्ष्य में पुरातत्व संग्रहालय विभाग के अधीन जो गंगा राजकीय संग्रहालय है उनके यहाँ एक प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया गया है। यहाँ पर बीकानेर की संस्कृति, कला और इतिहास से संबंधित विभिन्न आर्टिफैक्ट्स इस प्रदर्शनी में रखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा संग्रह है और ये हमें बताता है कि किस तरह से मानव सभ्यता धीरे धीरे विकसित हुई है और जो आधुनिक चीज़ें हैं कला की, साहित्य की और संस्कृति की, इसमें किस तरह से मॉडिफिकेशंस हुए हैं और उस पुराने ज़माने में किस तरह से कार्य किए हुए मुझे। बीकानेर की रविंद्र रंगमंच पर इन दिनों पूर्वोत्तर नाट्य समारोह चल रहा है। पूर्वोत्तर नाट्य समारोह में बीकानेर के भी लोक रंग दिखाई दिए। गौरतलब है कि होली के अवसर पर मंचित की जाने वाली शहजादी नौटंकी के रमत का मंचन जो है वह रविंद्र रंगमंच पर किया गया। आइए हम आपको लिए चलते हैं रविंद्र रंगमंच, जहाँ पर इन दिनों खासतौर से राष्ट्रीय ड्रामा और जिला प्रशासन नगर विकास न्यास के संयुक्त तत्वावधान में पूर्वोत्तर नाट्य समारोह चल रहा है। संभाग के सबसे बड़े महाविद्यालय डूंगर महाविद्यालय में रुकटा का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में रुकटा के पदाधिकारी बंदे सिंह पहुंचे। बंदे सिंह री परीक्षा 2021 के भी जो है वो प्रभारी रहे हैं और उसी के आने की सूचना के साथ एबीवीपी के कई छात्र कार्यकर्ता और नेता जो है वह नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुंचे। उन्होंने उनका विरोध किया। साथ ही साथ नगरदास कॉलोनी थाना के जो पुलिस कार्मिक है वे यहाँ पर किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भी छात्रों को वहां से हटाने की कोशिश की। आइए हम आपको दिखाते हैं डूंगर महाविद्यालय का नजारा, जहाँ पर एबीवीपी के छात्रों ने बंदे सिंह का विरोध किया। साथ ही साथ जेएमबी थाना के पुलिस कार्मिकों ने इन छात्रों को जो है वह गिरफ्तार भी किया। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरा का पूरा नजर। बीकानेर शहर में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान जोरों पर चल रहा है और यह अतिक्रमण हटाओ अभियान आज भी जारी रहा। आज इसका जो रुख है और क्षेत्र है वह पवनपुरी क्षेत्र रहा। यहाँ पर हालांकि इस कार्रवाई का हल्का विरोध भी किया गया, लेकिन निगम के दस्ते ने पुलिस कार्मिकों की मौजूदगी के बीच में यहाँ पर इन अतिक्रमणों को हटाया। आइए हम आपको दिखाते हैं निगम के द्वारा चल रहे इस अतिक्रमण हटाओ अभियान की कुछ झलकी। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में रुकटा का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दरमियान महामंत्री बंदे सिंह भी पहुंचे थे और यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में संभाग के आयुक्त नीरज के पवन मौजूद रहे। उनके साथ साथ यहाँ पर सहायक निदेशक डॉक्टर राकेश हर्ष और गंगा सिंह विश्वविद्यालय के डॉक्टर विठल मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बंदे सिंह का यहाँ पर स्वागत किया गया। कुल मिलाकर के बंदे सिंह ने इस कार्यक्रम के दौरान नीरज के पवन को भी शिक्षकों के लिए हितैषी बताया। नई शिक्षा नीति पर गहन विचार विमर्श इस सम्मेलन के दरमियान किया गया। ये लिए चलते आपको डूंगर कॉलेज जहाँ पर यह सम्मेलन संपन्न हुआ। करके चले गए दिल्ली में, तो भी इस नीति को सफल बना देंगे
मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। के अलावा अगर हम बच्चे को केवल इतना भी डॉक्टर इंजीनियर बनने के उद्बोधन की कड़ी में एक हमारे अन्य बहुत ही ज्ञानी और जो मुझे पता है बहुत सटीक बात कहते हैं हमारे एडी साहब डॉक्टर राकेश जी, हर साल को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो इस राजस्थान के सबसे अधिक प्रतिष्ठित और नेट के द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का 13वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक आयोजित किया गया। बीकानेर राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा 13वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर रक्षपाल सिंह और कुलपति स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर ने विश्वविद्यालय के 13वें स्थापना दिवस पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि इस विश्वविद्यालय ने अल्पकाल में ही राज्य ही नहीं पूरे देश में एक अलग स्थान बना लिया है। विश्वविद्यालय के छात्र देश भर में ख्याति प्राप्त अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में विभिन्न उच्च पदों पर कार्यरत हैं। यह हमारे लिए गर्व की बात है। इस विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों को दी जाने वाली गुणवत्ता युक्त शिक्षा का वैश्विक स्तर पर भी नाम हो रहा है। उन्होंने वेटरनरी विश्वविद्यालय की उन्नति और विकास हेतु सहयोगी रहे पूर्व कुलपतियों के कार्यों की भी सराहना की। उन्होंने विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि वे सफल पशु चिकित्सक होने के साथ साथ सफल नागरिक बने और अपनी कुशलता एवं सकारात्मक ऊर्जा को देश के विकास में उपयोग में ले। हम कहते थे कामधेनु कितनी जो है वह त्वरित फलित कर देती थी। हमारा समाज या उस पर जो प्रोडक्ट्स आए थे या वो जो नॉलेज को उन्होंने डिसिमिनेट किया था, शायद वो हम भूलते जा रहे हैं। हमारे उस समय कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं थी। आज तो इतनी बीमारियां हैं कि शायद हम नाम भी नहीं जान पाए। रोज नई बीमारी आगे आ रही है। वो इसलिए आ रही है क्योंकि जेनेटिक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। If Arjun is batting, why are we cheering for Golu? He isn't even here. Arey, you don't know. He hasn't come so that we don't get infected. Spread of novel coronavirus disease can be stopped. Staying away from public places when you have fever with cold and cough could stop spreading it. Help us to help you. Visit your nearest health facility if you have cough, fever or difficulty in breathing, or contact helpline number 9111 2397 8046. बैठिए मैडम, बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? देखिए भाई साहब, आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। लेकिन बाद एक बार फिर आपका स्वागत। स्थानीय राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान में यहाँ के दो व्याख्यातों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकों का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान के व्याख्याता दिनेश कुमार चावड़ा और डॉक्टर सुनम सुथार के द्वारा लिखित पुस्तक एक जेंडर विद्यालय तथा समाज दूसरी समकालीन भारत और शिक्षा का लोकार्पण हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि कवयित्री डॉक्टर रेणुका व्यास थी। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों पुस्तकें बीएड के विद्यार्थियों के साथ साथ आम शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है। विशिष्ट अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी निदेशालय रमेश कुमार हर्ष ने पुस्तकों को आधुनिक शैक्षिक चुनौतियों पर आधारित बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिनानी कन्या महाविद्यालय के प्रबंधक गौरी शंकर व्यास द्वारा की। और फिर कविता तुमको सुनते ही ये कविता मैंने विचार किया था। दूसरी कविता और है जो मेरे
खुद के लिए समझ लीजिए, आप सबके लिए, जब मेरे लिए वो सभी के लिए है। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल और आर्यन न्यूज के संयुक्त तत्वावधान में 25 मई से समर फिएस्टा 2022 का आयोजन हो रहा है। गर्मी की छुट्टियों में छात्रों को कुछ न कुछ नया सिखाने के उद्देश्य को लेकर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े चैनल के साथ में न केवल माहेश्वरी पब्लिक स्कूल का प्रबंधन जो है वह सहयोगी रहा है, इसके साथ साथ माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में 15 दिनों तक चलने वाले इस ग्रीष्मकालीन शिविर जिसका नाम समर फिएस्टा 2022 रखा गया है। 18 से अधिक गतिविधियों का संचालन किया जाएगा, जिनमें स्पोर्ट्स और इसके अलावा बहुत कुछ नया सीखने का अवसर भी छात्रों को मिलेगा। और एज के लिहाज से अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वर्ग के तमाम लोग जो हैं वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 19 मई से विद्यालय परिसर में ही लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। हमने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के एकेडमिक हेड से की विशेष बातचीत। हम महेश्वरी पब्लिक स्कूल की तरफ से आर्यन न्यूज़ के साथ मिलकर समर कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं समर फिएस्टा 2K22, जिसकी स्टार्टिंग डेट रहेगी 25 मई और जो कि चलेगा 8 जून तक। मैं चाहूँगी कि इस समर कैंप से सभी लोग जुड़े। इसके अंदर सभी एज ग्रुप के बच्चे 5 साल से लेके इवन 50 साल तक के लोग का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तकरीबन कितनी सोचने की बात ही नहीं है कि महेश्वरी पब्लिक स्कूल आने वाले टाइम में बीकानेर का बेस्ट स्कूल होगा। उसका रीज़न ये है कि महेश्वरी पब्लिक स्कूल बच्चे के सर्वांगीण विकास पे फोकस करता है। वी फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। कहीं कहीं इस तरह के बिल्कुल सर, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसी साल, चूँकि ये हमारा पहला वर्ष है, ये सत्र हमारा 2022-23 पहला सत्र है महेश्वरी पब्लिक स्कूल का, इसी साल हमने ये मद्देनज़र रखते हुए हमने समर फिएस्टा का ऑर्गेनाइजेशन किया है। सर एक पूरा हमने शानदार ग्रैंड फिनाले का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स बतौर तौर पे हमने आमंत्रित करे हैं। हमारे मन संचालन जो करेंगे ज्योति प्रकाश जी रंगा करेंगे, जिनको सब जानते हैं पूरे बीकानेर में, और उन्हीं का हमारे जो मीडिया पार्टनर है आर्यन न्यूज़, वो भी इस कैंप के ज़रिए जो हमने एक्टिविटीज़ इसके अंदर इनकलकेट की हैं वो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आपकी जनरल लाइफ कंडीशनिंग में वर्क करेंगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए डांस, वो आजकल कोई शादी हो, फंक्शन हो, घर की एक्टिविटी हो, इवन स्कूल में तो यूज़ आता ही है, तो इसीलिए हमने इसमें डांस, आप देखिए मेहंदी, आजकल सबको हर एक एक्टिविटी आनी चाहिए, तो हमने इसके अंदर मेहंदी इनकलकेट करी है, डांस, एरोबिक्स, जुम्बा और इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़, जैसे कि कंप्यूटर्स, इवन कंप्यूटर्स का रुझान अभी हमारी किशोरावस्था के जो लोग हैं उसमें बहुत ज़्यादा है। और कोडिंग तो आप मानिए कि 5 साल के बच्चे भी आपने देखा होगा वो भी सीख चुके हैं। तो स्पीकिंग स्किल जो है बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके अंदर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स रहेगा। आप देखिए कि आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि हर जगह रिक्वायर्ड है, बीइंग इट योर इंटरव्यू, बीइंग इट वेयर एवर यू आर गोइंग टू मीट एनीबडी। So sir, for this what we have tried that personality development and anchoring should be definitely there as a course in MPS. Sir हम लोग बच्चों के रजिस्ट्रेशन पे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देने वाले हैं बच्चों को, जिससे कि बच्चे और आकर्षित हों। और जैसे मैंने आपको बताया हमारा ग्रैंड फिनाले भी एक आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। एक मुख्य आकर्षण केंद्र जो रहने वाला है वो हमारा ग्रैंड फिनाले है, जिसके अंदर हमने बतौर तौर पे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को आमंत्रित किया है। वो आएंगे, बच्चों को कुछ ना कुछ बिल्कुल सिखा के जाएंगे। और यही हमारा समर कैंप का एक हमारा जो पंच लाइन है वो है बीट द सन और बीट द हीट विद फन। क्या बात। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इसी तरह इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।